हिंदी के बारे में। सीटेट का जो पेपर है उसके लिए नोटिफिकेशन आ गई है अभी के लिए कि एग्जाम नहीं हो रहा है जुलाई में, और वो पोस्टपोन हो गया है थोड़े टाइम के लिए। तो आप लोगों के पास बेसिकली टाइम है कि आप उसके लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर सको, और कोशिश करो कि आप अपना कोर्स जो है वो उसी टाइम में कंप्लीट कर लो जिस टाइम तक आपके पास पहले टाइम था, ताकि आप लोग फिर प्रैक्टिस जो सेट्स आते हैं वो आप कंप्लीट कर पाओ। आज हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। हिंदी का जो टॉपिक है वो हम करने वाले हैं वो है भाषा बोध, सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना में प्रवीणता का मूल्यांकन, यानी कि स्पेशलाइजेशन जो होती है बच्चे की उसका हम मूल्यांकन करेंगे, यानी कि मार्किंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। वो हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मूल्यांकन क्या होता है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नोट्स साथ में नीचे लिंक में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड इसको कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। तो कोशिश करिए आप अभी के लिए सिर्फ इसको समझ लें। मूल्यांकन क्या होता है? सीखने वाले का मूल्यांकन भाषिक ज्ञान और संप्रेषणात्मक कौशल दोनों के स्तरों पर होना चाहिए। मूल्यांकन स्वयं और उसके साथियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बच्चा सीख रहा है उसका बेसिकली हम कैसे मार्किंग करेंगे? भाषिक ज्ञान, यानी कि उसको लैंग्वेज की कितनी ज्यादा नॉलेज है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज के नॉलेज की। और संप्रेषणात्मक कौशल, संप्रेषणात्मक कौशल है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि बच्चा जो है वो कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है, बातचीत कर पाता है दूसरों के साथ। तो वो कहते हैं हम एक बच्चे को टेस्ट करेंगे कि बच्चे को लैंग्वेज नॉलेज कितनी है और वो कितने अच्छे से उस भाषा में कम्युनिकेट कर पाता है। फिर वो कह रहे हैं जब भी हम किसी बच्चे को टेस्ट करते हैं तो हम उसे उसके संदर्भ में, यानी कि जो बच्चा खुद था कुछ महीने पहले उसकी उस लैंग्वेज में कैसी परफॉर्मेंस थी और कुछ महीने बाद उस बच्चे की उस लैंग्वेज में कैसी परफॉर्मेंस है, उस बेसिस पे चेक करेंगे। सेकेंड थिंग ये है कि उसके दोस्तों के, यानी कि जो क्लास में बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके तुलना में हम उसे टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, मार्क करेंगे कि बाकी बच्चों के मुकाबले ये वाला बच्चा जो है वो कहाँ स्टैंड करता है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। मूल्यांकन कई तरीकों से, जैसे कि बहुवैकल्पिक प्रश्न, खुले या बंद प्रश्न, समूह कार्य, प्रोजेक्ट आदि नए तरीकों से किया जा सकता है। यानी कि जो हमारी टेस्टिंग है उसके लिए हमें वेरियस मेथड्स जो है वो यूज करने चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल ओपन एंडेड या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की बात की गई है, बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात की गई है, समूह कार्य यानी कि ग्रुप वर्क की बात की गई है, और प्रोजेक्ट्स जैसे कि जो टीचर्स प्रोजेक्ट्स देते हैं उसके बेसिस पे हम अलग अलग चीजों पे उसे टेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट पे या फिर जो एंड टर्म एग्जाम्स होते हैं हम उन पे डिपेंड नहीं रह सकते। कई अध्ययनों से यह बात भी सामने आई है कि परीक्षाओं के भय से उत्पन्न तनाव उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसलिए आकलन अधिक से अधिक चुनौतीपूर्ण व रोचक बनाने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। वो कहते हैं कि बहुत सारे जो रिसर्च हैं वो किए गए हैं और उससे हमें ये पता लगता है कि जब हम बच्चे को टेस्ट करते हैं तो जब पेपर मतलब एंड टर्म एग्जाम्स होते हैं तो बच्चा जो है उनसे बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डरता है और उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता जितना अच्छा वो बाकी चीजों के अंदर कर सकता है। तो वो कहते हैं हमें जो है बच्चे को टेस्ट करने के अलग अलग तरीके जो है उसका असेसमेंट करने के लिए हमें अलग अलग तरीके जो है वो यूज करने चाहिए, जिससे कि बच्चों का डर भी खत्म हो जाए, साथ साथ में वो इंटरेस्टिंग लगने लगे बच्चों को और बच्चा उसके लिए बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। अब बात कर लेते हैं भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकताएं एवं महत्व निम्न है। वो कहते हैं कि लैंग्वेज के लिए जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पे क्यों हमें असेसमेंट करना पड़ता है, क्यों उसकी जरूरत है या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। तो बात होती है यहाँ पे कि इस प्रक्रिया से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान का पता चलता है। यानी कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो जो टीचर के पढ़ाने के टाइम पे बच्चा लर्निंग करता है उसका टीचर एक तरीके से चेक कर सकता है कि बच्चे को कितना समझ आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है। अध्यापक इस प्रक्रिया से स्वयं द्वारा विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों के प्राप्त होने या ना होने की जांच कर सकता है।
एज अ टीचर हम लोग भी डिसाइड करते हैं कि इस चैप्टर के बाद बच्चों का ऑब्जेक्टिव ये है, उन्हें ये चीजें आ जानी चाहिए। तो जो मैं टीचर हूँ, मैंने बच्चों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे, वो जो है उसकी यहाँ पे बात की गई है कि मैं वो चेक कर सकती हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने बच्चों के लिए डिसाइड किए थे वो फुलफिल हो पाए हैं या फिर नहीं हो पाए हैं। विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि का मूल्यांकन कर सकता है, यानी कि बच्चों के माइंडफुलनेस की हम चेकिंग कर सकते हैं। बच्चा कितना अलर्ट है, कितना अटेंटिव है क्लास के दौरान, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। इसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों के लिए अपनाई गई शिक्षण विधियों का मूल्यांकन कर सकता है। एज अ टीचर जो मेथड्स मैं यूज कर रही हूँ क्लासरूम में फॉर टीचिंग, लाइक लेक्चर मेथड, एक्टिविटी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो भी मेथड मैं यूज कर रही हूँ उसको मैं यहाँ पे चेक कर सकती हूँ थ्रू असेसमेंट की कौन सा मेथड जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल है, बच्चों को किस मेथड से ज्यादा समझ में आ रहा है। सतत मूल्यांकन से विद्यार्थियों की प्रगति की सीमा और स्तर के निर्धारण में नियमित सहायता मिलती है। सतत मूल्यांकन का मतलब होता है रेगुलर चेकिंग। अगर हम रेगुलर चेकिंग करते हैं तो हम बच्चों का पेस ऑफ लर्निंग देख सकते हैं कि किस लेवल पे बच्चा लर्न कर रहा है और क्या उनका लेवल है, कि उनकी थिंकिंग लेवल जो है वो कितनी ऊंचा आई है या कितना नीचे गई है या कांस्टेंट चल रही है, वो भी हम साथ साथ में चेक कर सकते हैं। इससे विद्यार्थियों की कमजोरियों का निदान किया जा सकता है। बच्चे की वीकनेसेस हमें यहाँ पे पता लग जाएंगी तो हम उसे खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। विद्यार्थी की विशेषताओं, कमजोरियों और आवश्यकताओं का पता लगाया जा सकता है। जब हम रेगुलर चेकिंग करते हैं तो हम बच्चों की जो कमजोरी है या जो उनकी विशिष्टताएं हैं, यानी कि जो उनमें एबिलिटीज हैं, जो उनकी नीड्स हैं, वो हम पता लगा सकते हैं और उसके जिस चीज की उसे जरूरत है या जिस जो उसमें एबिलिटी है उस हिसाब से हम उस बच्चे को काम दे सकते हैं। उस हिसाब से हम उसका लेवल ऑफ लर्निंग जो है वो चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। मूल्यांकन के उद्देश्य देख लेते हैं कि क्या बेसिकली हमारे मोटिव्स होते हैं जब हम किसी को असेस करते हैं उसके पीछे। सबसे पहले वो कहते हैं विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों की प्रगति का आकलन करना, यानी कि बच्चे की जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो कितनी इम्प्रूव हुई है वो देखना। सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना। रेगुलर असेसमेंट करके जो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं वो हमें दूर करनी है। विद्यार्थियों की रचनात्मक एवं सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों की जो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन है वो हमें डेवलप करनी है। यहाँ पे छात्रों की योग्यताएं, कुशलताएं, रुचियों आदि का पता लगाना एवं उनके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना तथा अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाना। वो कहते हैं बच्चों की जो बेसिकली स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, उनकी जो इंटरेस्ट है उसके बारे में हम पता लगाएं और उसके जो हमारी जो पढ़ाने का तरीका है, टीचिंग मेथड है, उसको हम चेंज करें अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। फिर वो बोलते हैं छात्रों की सीखने के हेतु उपचारात्मक व्यवस्था प्रदान करना तथा मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों में दक्ष होने या ना होने का आकलन करना। यानी कि जब एक बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक होता है तो स्कूल उसे रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करता है। उसके बारे में यहाँ बात की गई है कि हम उसको रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करें, साथ साथ में बच्चे को देखें कि बच्चा कितना एफिशिएंट है लैंग्वेज लर्निंग के अंदर, यानी कि वो कितने अच्छे से क्या चीज कर पा रहा है। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन के प्रकार के बारे में, यानी कि हम असेसमेंट किस किस तरीके से बच्चों के लिए कर सकते हैं। अभिरुचि परीक्षण जो सबसे पहला है हमारा, अभिरुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट। जब किसी बच्चे को सेकेंड लैंग्वेज में या किसी भी भाषा में इंटरेस्ट होता है उसे हम अभिरुचि परीक्षण से पता कर सकते हैं। जब हम अभिरुचि परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो बच्चा है वो कौन सी भाषा में ज्यादा इंटरेस्टेड है। उससे जो बच्चे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में इंटरेस्टेड होते हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं। फिर हमारा आता है कसौटी संदर्भित परीक्षण, जिसे हम रेफरेंस टेस्ट कहते हैं इंग्लिश में। इसके अंदर दो तरह के टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट। ये बेसिकली हम इसलिए करते हैं कि हमने कोई भी टॉपिक कराया तो हम एक बार देखना चाहते हैं बच्चे को कितनी नॉलेज है, उसके बच्चे ने उससे कितना सीखा है, तो तब हम यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं या फिर अचीवमेंट टेस्ट का भी हम यहाँ पे सहारा लेते हैं, ये देखने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स को कंबाइन करके कि बच्चा जो है उसकी नॉलेज या लर्निंग कितनी ज्यादा हुई है और वो कहाँ तक कितना ज्यादा अचीव कर पाता है इन टेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली टॉपिक्स के साथ ये जो है वो डील करता है।
थर्ड हमारा आता है मानक संदर्भित परीक्षण, जिसे हम स्टैंडर्ड रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। ये बेसिकली हम ग्लोबल लैंग्वेज लर्निंग के केस में इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम असेसमेंट अलग अलग तरीके से करते हैं। ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट्स हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए। और इसके थ्रू हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो ग्लोबली बोली जाने वाली भाषा के लिए तैयार है तो कितना तैयार है, या तैयार नहीं है तो उसकी कमियां कहाँ कहाँ हैं। ये 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। इनको डिटेल में मैंने अपने नोट्स में लिखा है, आप वहां से इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी आप इसे सिर्फ समझ लीजिए। अब देखते हैं कि हम कोई भी परीक्षण जो है वो कैसे तैयार करते हैं, यानी कि पेपर जो है वो किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले आता है अभिकल्प या फिर डिजाइन। जब ये वाला स्टेप होता है तो यहाँ पे बेसिकली हम क्वेश्चंस को डिसाइड करते हैं, चुनते हैं कि कहाँ से हम कौन सा क्वेश्चन देना चाहते हैं। फिर आता है संचालन। संचालन का मतलब है ऑपरेशन। यहाँ पे एक तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस हम देखते हैं कि क्या क्या है और किस क्वेश्चंस को हम कितनी फ्रीक्वेंसी देंगे, कितने रेटिंग देंगे, कितने मार्क्स देंगे। एक तरीके से एक फेक पेपर तैयार किया जाता है जिसमें हम एक टीचर जो है वो लिखती है वो इस क्वेश्चन को इतने नंबर डिनोट कर रही है और वो क्यों उतने नंबर डिनोट कर रही है वो भी बताती है। फिर आता है परीक्षण का प्रशासन, यानी कि टेस्टिंग बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे बेसिकली जब क्वेश्चन पेपर प्रॉपर टीचर दे देती है, एडमिनिस्ट्रेशन चेक करती है कि उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं या नहीं, किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिस टॉपिक्स में से क्वेश्चंस है वहाँ पे कोर्स उतना कंप्लीट है या फिर नहीं है, क्वेश्चंस एप्रोप्रिएट है या नहीं है, मार्किंग स्कीम सही है या नहीं है, और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, बच्चों को दिया जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो कि एक फॉलो किया जाता है स्कूल में जब भी हम एक पेपर डिजाइन करते हैं। अब बात कर लेते हैं मूल्यांकन की विधियों के बारे में, यानी कि मूल्यांकन टेस्टिंग किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले आती है हमारी परीक्षा, जिसमें हम लिखित परीक्षा की बात करते हैं। लिखित परीक्षा जो है आप समझ ही गए होंगे, जो राइटिंग स्किल्स हैं या राइटिंग पेपर है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो राइटिंग जो हमारे टेस्ट आते हैं, रिटन टेस्ट आते हैं, उसमें कितने तरह के टेस्ट होते हैं, क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं निबंधात्मक परीक्षा, यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये उस केस में दिए जाते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि बच्चा जो है उसने क्या समझा वो उसे एक्सप्लेन कर सके, उसके दिमाग में थॉट्स क्या है वो उसे एक्सप्लेन करके हमें बता सके। लघु उत्तरीय परीक्षा का मतलब होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनका आंसर हम चाहते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट हमें मिल जाए, तो उस तरह के क्वेश्चन यहाँ दिए जाते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का मतलब है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस, यहाँ पे बच्चे को सिर्फ टिक मार्क करना होता है। मौखिक परीक्षा, मौखिक का मतलब होता है स्पीकिंग, ओरल। तो ओरल टेस्ट की बात हो रही है। ओरल टेस्ट बेसिकली हिंदी के केस में मौखिक परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर जो है वो पहले बच्चे का ये देखना चाहती है कि बच्चा जो है वो दूसरों को कितना सुनता है और अपने थॉट्स को कितने अच्छे से दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकता है। तो मौखिक परीक्षा जो है उस चीज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है कि हम देख सकते हैं बच्चा ओरली कमांड कितनी अच्छी है उसकी लैंग्वेज के ऊपर। तीसरा होता है प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा बेसिकली यूज की जाती है साइंस एंड मैथ्स के अंदर, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटेशन की बात करती है। सबसे पहले आता है निरीक्षण। निरीक्षण का मतलब है इंस्पेक्शन। यहाँ पे टीचर जो है वो बच्चों को इंस्पेक्ट करता है कि वो लैंग्वेज की कौन सी फील्ड में वीक है या फिर कौन सा एरिया उनका अच्छा है, और उसके हिसाब से उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है। संचयी अभिलेख, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, इंस्पेक्शन के बेसिस पे वो अपने एक रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है जिसमें वो बच्चों के बारे में लिखता है कि लैंग्वेज को लेकर उनकी डेवलपमेंट कैसी है, और वो रिकॉर्ड स्कूल जो है वो अपने पास रखता है। घटनाप्रत इवेंट बिहेवियर, यहाँ पे बच्चों को कोई भी एक सिचुएशन दी जाती है और बच्चों से कहा जाता है कि आप इस घटना के बारे में लिखिए, अपने विचार बताइए, या फिर ओरली उनसे वो चीज करने के लिए कहा जाता है, तो जिससे उनकी लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है। रेटिंग स्केल, यहाँ पे बच्चों के सामने कोई भी पोयम, नॉवल, स्टोरी कोई भी प्रेजेंट की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि आप बताइए आपके हिसाब से इसको हम कितना मार्क्स देंगे, लैंग्वेज के रूप में, एक्सप्रेशंस के रूप में, थॉट्स के रूप में। तो बच्चा जो है वो अपने रेटिंग देता है। सपोजिंगली मैंने इसमें 5 नंबर दिए 10 में से, तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करती हूँ कि मैंने उसे 5 नंबर क्यों दिए। एज अ राइटर जो सामने वाला है वो कहाँ लैग कर रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो वो भी एक बच्चे के लिए थिंकिंग के लिए बहुत उसे स्पेस मिल जाता है और अपनी लैंग्वेज भी वो इजीली डेवलप कर पाता है।
अब हम देख लेते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। सबसे पहले बात करते हैं यथार्थ, एक्यूरेसी की। वो कहते हैं कि जो भी अपने बच्चे को पढ़ाया है वो कितना एक्यूरेट है, कितना सही है, गलत है, बच्चे ने कितना समझा है, वो हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बच्चा है वो जब एक क्वेश्चन का अलग अलग सिचुएशंस में आंसर देता है तो उसका आंसर जो है वो एक ही होना चाहिए, जिससे कि हम उस पर रिलाय कर सकें। जांच की सुगमता यानी कि इजीनेस की बात की गई है, यानी कि यहाँ पे हमें अलग अलग मेथड्स यूज करने हैं बच्चे के असेसमेंट के लिए, जिससे कि जो चेकिंग है वो भी इजी हो जाए और साथ साथ में बच्चों को भी एक से ज्यादा जगह परफॉर्म करने का मौका मिले। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन पेपर का वो हमेशा सेम होना चाहिए, यानी कि एक क्वेश्चन जो मैंने पेपर में दिया है उसका आंसर हमेशा सेम होना चाहिए अलग अलग सिचुएशंस में। ऐसा अगर होता है तो बच्चा जो है वो घबराता नहीं है, उसको पता है उसे क्या लिखना है, वो आंसर्स उसके थॉट प्रोसेस पे थोड़ा बहुत मैटर कर सकता है। लेकिन जो स्टोरी लाइन है या जो क्वेश्चन है वो बुक से ही बेसिकली या फिर जो आपने उसको क्लास में एक्टिविटी कराई है उससे डिनोटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन मैं कहीं बाहर से दे रही हूँ जो बच्चों को नहीं पता है। व्यवहारिकता, हम जो भी बच्चे को करा रहे हैं वो उसे अपने बिहेवियरल यूज में ला सके, उसे पता हो कि मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मैं इसे यूज भी कर सकता हूँ। वैज्ञानिकता, एक्सपेरिमेंटल, यानी कि बच्चा जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन के साथ चीजें करे, जो करना चाहता है अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके खोज खबर करके वो सीख सके। तार्किकता, रीजंस, बच्चे को जो है हमेशा रीजंस उसको पता होने चाहिए कि वो कुछ भी बोल रहा है तो उसके पीछे उसका तर्क क्या है, उसका रीजन क्या है। अगर वो रीजन सही नहीं देता है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है उस चीज को ना तो अच्छे से समझ पाया है और ना ही शायद उतने अच्छे से कर पाया है। अब हम बात करते हैं भाषाई कौशलों का मूल्यांकन, यानी कि जो हमारे लैंग्वेज स्किल्स हैं उनको हम कैसे असेस करते हैं उसकी यहाँ पे बात हो रही है। श्रवण कौशल का मूल्यांकन, श्रवण कौशल होता है सुनना, यानी कि लिसनिंग स्किल जो है यहाँ पे हम वो टेस्ट करते हैं। यहाँ पे टीचर जो है वो कोई भी एक स्टोरी सुना सकती है बच्चों को या किसी भी चीज के बारे में बात कर सकती है और उसके बाद उनसे पूछ सकती है, क्वेश्चन आंसर कर सकती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। तो बच्चे ने अगर सुना होगा तो ही वो उसका जवाब दे पाएगा। हम चेक कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो लिसनिंग स्किल्स में कितना अच्छा है या कितना अटेंटिव है वो क्लास के अंदर। वो चीजें यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। या फिर हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप समरी बताओ कि हमने क्या आपको स्टोरी सुनाई थी, आप एक बार पूरी क्लास को वो शॉर्ट में समझा दो। उससे भी हमें पता लग जाएगा कि बच्चे की लिसनिंग स्किल्स जो है वो कितनी अच्छी हैं। सेकंड आता है हमारा मौखिक कौशल। मौखिक कौशल का मतलब हमारा होता है बोलना। बोलने का मतलब है कि बच्चा जो है वो अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। जब हम उसे कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, कोई भी सिचुएशन देते हैं कि सपोजिंगली आप हो, आपके पड़ोस में कोई बीमार है, आप उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो आप उसके बारे में कुछ बोलो। या फिर हम क्लास में डिबेट कंपटीशन कर सकते हैं, हम स्पीकिंग कंपटीशन कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं जिसमें बच्चे अपने कैरेक्टर्स के डायलॉग खुद लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चा जो है वो एक तरीके से अपने फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशंस वो करना, बोलना सीखता है। तीसरा आता है हमारा पठन कौशल। पठन कौशल का मतलब है रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स को चेक करने के लिए टीचर, रीडिंग स्किल्स बेसिकली क्या होती है, रीडिंग स्किल्स सिर्फ रीड करना नहीं होता। रीडिंग स्किल्स होती है कि बच्चा रीड करके कितना समझ पा रहा है। वो टीचर क्लासरूम में करा सकती है कि बच्चे को बोले कि बेटा आप चलो अब आप सबके लिए रीड कर दो और फिर सबको समझा दो कि इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है। या फिर कोई न्यूज़पेपर कटिंग है, कोई इवेंट हुआ है बहुत बड़ा, सपोजिंगली कोरोना वायरस है, तो हम उसे डिस्कस कर सकते हैं क्लासरूम में। न्यूज़पेपर की कटिंग्स बच्चों से मंगा सकते हैं, बच्चों को बोल सकते हैं कि आप बताओ इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है, रीड करके फटाफट सबको समझा दो। तो वो चीजें जो है बच्चे की पठन कौशल को बेसिकली इन्फ्लुएंस करती हैं और हेल्प करती हैं कि वो उसको बढ़ावा मिले। लास्ट हमारा आता है लिखित कौशल। लिखित कौशल का मतलब है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स को देखने के लिए टीचर बहुत तरीके कर सकती है। रिटन टेस्ट ले सकती है, क्लासरूम में कुछ बोल सकती है, बच्चे उसे लिख सकते हैं, उन्हें क्रिएटिव राइटिंग के लिए दे सकती है, उनकी इमेजिनेटिव स्टोरीज लिखवा सकती है। तो बहुत सारे तरीके हैं जो हम यूज कर सकते हैं इन चीजों को असेस करने के लिए। आज हमने हिंदी का भाषा बोध
में प्रवीणता का मूल्यांकन चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके नोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे चीजें एक्सप्लेनेशन करके इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैंने नोट्स में वो लिखा हुआ है, आप वहां से उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कोशिश करिए कि आप वीडियो देख के सब कुछ समझ लें। अगर आप समझ लेंगे तो आपको उसमें रीड करके समझ आ जाएगा। मैंने हार्ड वर्ड्स के मीनिंग साथ में लिखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है कि हम आपके लिए और भी वीडियोस डालें। आपको कोई प्रॉब्लम नजर आई हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपको अगर तारीफ करनी है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।